विपश्यना साधना में आप कहते हैं बाबा कि ध्यान कहीं केंद्रित ना करो, श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित मत करो। लेकिन बुद्ध तो कहते हैं कि ध्यान केंद्रित करो। इसके बारे में स्पष्टीकरण देने का कष्ट करें। सुंदर प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न आने चाहिए जिन प्रश्नों से आपकी मूलभूत भूख मिट सके। परसों एक सवाल आया, उसमें लिखा कि बाबा जब आप पहले बोलते थे तो आपकी पीठ के पीछे एक लाल रंग का जार पड़ा होता था पानी का। अब कई वीडियोज में वो नजर नहीं आता। रख दूंगा भाई, क्या बात है इसमें। लेकिन इतना तो साफ हो गया कि आप जिस वक्त जार को देख रहे थे उस वक्त मुझे नहीं सुन रहे थे। और ये तलवार की धार है। सवाल यूं ही नहीं उठा करते, बार बार आप चूक जाते। कभी जार के ऊपर निगाह पड़ती, कभी कहीं चूक जाते। आराम से सुनो, आंखों को बंद कर लो। ये जो पर्दे दिए भगवान ने पलकों के रूप में, जब आपको शांति की आवश्यकता हो इन पर्दों से ढक लिया करो। शांति से बैठ के सुनो। आंखों ने नहीं सुनना है, सुनना तो कानों ने है। क्या सुना होगा उस वक्त? आप जार को देख रहे थे या मुझे सुन रहे थे? क्योंकि मन एक ही बार में दो काम नहीं कर सकता। सुंदर सवाल है। बुद्ध कहते हैं कि सांसों पर आती जाती सांसों पर ध्यान दो। आप कहते हैं कि सांसों पे ध्यान मत देना। मैं सिर्फ सांसों पे ध्यान देने की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसी भी अन्य पॉइंट पर ध्यान न देने की। ना त्रिकुटी पे, भ्रिकुटी पे, ना सहस्रार में, ना मूलाधार में, ना नाभि केंद्र, ना अनाहत केंद्र। किसी भी चीज पर मैं ध्यान एकत्रित करने की बात के खिलाफ हूं। क्यों? क्योंकि ध्यान आपको बांध लेता है। इसका यह मतलब नहीं कि बुद्ध गलत थे, बुद्ध बिल्कुल ठीक थे। बुद्ध ने इसे दो चरणों में बांटा। पहला श्वासों को आते जाते देखो और श्वासों को आते जाते देखते रहो। लेकिन दूसरा स्टेप जो बुद्ध ने कहा वो आपने या तो सुना या व्याख्याकारों को समझ नहीं आया।
उन्होंने दूसरा स्टेप कहा ही। मेरे पास बहुत से रोगी आए विपश्यना साधना के, रात को नींद नहीं आती। जब हर वक्त ध्यान आप सांसों पे रखोगे, हर वक्त आप एनर्जी लेसनेस का अनुभव करोगे, क्योंकि कुछ भी करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ध्यान एनर्जी लेसनेस होना नहीं, फुल एनर्जेटिक होकर उसमें छलांग लगाना है। समाधि में छलांग लगाना है, ध्यान से एनर्जी फुल होकर, फुल ऑफ एनर्जी। आप गंवाते फिर जप कर लेते, फिर 5 नाम जप लो, रामायण पढ़ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। मन कुछ किए बिना बचता नहीं, और मन मरना चाहता है। ये मन की तरकीबें हैं सारी। ये तो ठीक कहा, लेकिन बुद्ध ने जो अगला पड़ाव कहा उसे आप चूक गए, उसे आप ध्यान में नहीं रखे, भूल गए, या अनुवादकर्ताओं ने, व्याख्याकर्ताओं ने उस सूत्र को पकड़ा नहीं। देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे। आपने कभी हलवाइयों को दूध से खोआ निकालते देखा? अवश्य सबने देखा। आग के ऊपर वो कढ़ाई रख देते हैं और दूध उबलता है, भाप बन जाता है पानी, और बचता है खोया। खोया बन जाने तक ये ठीक, लेकिन अगर उसके बाद भी आप आग पे रखे रहोगे तो क्या होगा? खोया जल जाएगा, और फिर भी ख्याल ना करोगे तो खोया आग लग जाएगी, सड़ जाएगा, धुआंधार हो जाएगा, सभी को आग लग जाएगी, क्योंकि खोए में घी भी तो होता है, आग पकड़ लेगा। अगर विपश्यना को एक रास्ते तक करके छोड़ दिया तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको वो कड़ाही आग पे से उतार लेनी पड़ेगी। आप उतारते ही नहीं, आग जलती रहती है, आप खोंचा चलाते रहते हैं, खोआ बन जाता है, लाल रंग का हो जाता है, आग लग जाती है, बदबू आने लगती है, फिर भी आप नहीं छोड़ते। ये नींद का नाम है। विपश्यना ज्यादा करोगे पागल हो जाओ। खोए को आग लग जाए, बदबू फैल के, और फिर खोआ तो जलेगा, शायद कुछ और भी जला दे, आग इतनी फैल जाए दुकान ही जल जाए, आप कौन जाने। एक ही बात को लेकर विपश्यना नहीं पूर्ण होती, विपश्यना पूर्ण विधि नहीं है, जहां तक आप जानते हैं। आप कहते हैं बाबा कि सांसों पर ध्यान ही मत दो, और मैं क्या करूं? जब आप समझते ही नहीं तो मुझे
वो पड़ाव खींचने होंगे जिनके ऊपर जाकर तुम उलझते हो। एक वक्त आने पर जैसे आप खोई को हटा लेते हो आग से, ऐसे ही ध्यान को भी हटाना। ये गंतव्य नहीं है तुम्हारा, मंजिल नहीं। जाना है आपको अपने पास। उलझ गए आप सांसों में। सांसें आती हैं शरीर को, सांसों के बिना शरीर जीवित नहीं रहता। लेकिन आप जो खुद हो अपने आप में, उनको सांसों की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो एक जागरूकता है, अवेयरनेस। सांसों पर ध्यान को अटकाओगे या किसी भी चीज पर ध्यान को अटकाओगे, आनापान सती हो। भ्रिकुटी के ऊपर तीसरे नेत्र के ध्यान को एकत्रित करना हो, कहीं भी कंसंट्रेशन करो, जप करो, ओंकार का जप करो, गीता का पाठ करो, कोई मंत्र उच्चारण करो, कुछ भी करो। आप ध्यान को कुछ भी करके अटका रहे हो, जिसे आप कंसंट्रेशन कहते हैं। और कंसंट्रेशन के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा आप उलझते हो, सुलझते हो। आपने सुलझानी है ये गुत्थी, सुलझाने के बजाय आप उलझा देते, कंसंट्रेशन करते। यहीं आप गलती खा जाते। मुझे एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, बाबा पहले लोग 10-10 हजार साल तक तप करते थे, तब भी नहीं पहुंचते थे। और बाबा तुलसीदास कहते, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर समर नर उतर पारा। कलयुग का प्रभाव ऐसा कि सिर्फ राम नाम का जाप करो और आप भव सागर से पार उतर जाओ। युगों का प्रभाव तो होता है। युग यानी आसपास का वातावरण, एटमॉस्फेयर। वनों में चले जाते थे लोग शुद्ध एटमॉस्फेयर के कारण और शोरगुल से परे, दो विकृतियों से बच जाते थे। आपकी संसार की कोलाहल से, वो शोर है, और शोर डालकर आप कभी नहीं पहुंच सकते। वो जप का शोर है, कीर्तन का, अरदास का, नाम का, सुमरण का, पाठ का शोर, चाहे किसी भी चीज का हो, तुम उस शोर के कारण देर कर दोगे। पहुंचने के बाद आप कितने ही शोर में बैठे रहो, मंजिल मिल गई। सुंदर एटमॉस्फेयर, ठंडी में ध्यान जाता रहता है। ठंडे इलाके चले जाते, हरियाली के बीच में चले जाते, ऑक्सीजनेटेड वातावरण मिलता और शोरगुल से भरे। ऑब्जेक्टलेसनेस,
कोई उनके सामने निशाना ना होता, ना कोई दिखता, दूर दूर तक एकांत में बैठे। नॉइजलेसनेस। आपके आज के सभी मंत्र नॉइज हैं। अटकाती हैं आपको। सो अकेली विपश्यना की बात मैं नहीं करता हूं। बुद्ध इतने समझदार थे कि उन्होंने आपको 2 स्टेप बताया। एक में मुश्किल हो जाएगा, सीधी सीधी छलांग लेनी मुश्किल हो जाएगी, तो स्टेयर बना दो। एक छलांग लगाई छत से कंसंट्रेशन की, और दूसरी छलांग लगाई नीचे धरती पे। बस 2 छलांगों में काम। आपने एक छलांग लगा दी और एक छलांग के साथ आप माथा पच्ची करते रहे। दूसरी बात आपने गौर ही नहीं की कि भाई अब कंसंट्रेशन बहुत हो गया, अब दूसरी छलांग भी ले लो। जहां जाना है वो याद रखो। मुकाम सदा याद रखना चाहिए। मुकाम भूले तो मुकाम से चूके। तो उलझा लो अपने आप को, कीर्तन करके उलझा लो, गीत गुनगुना के उलझा लो। भगवान के नाम पर आज भजनों को गाया जाता है। तरीका है, लेकिन भजनों में उलझे जाना, ईश्वर को आनंद को पा लेना नहीं। वो तो आप गाना गा दिया जैसे, वैसे ही आपने भजन गा दिया, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं। आपका मंतव्य ना गंतव्य है ना मंतव्य है। आप क्यों कहते हैं बाबा मैं दूसरी छलांग लेने के लिए कहता हूं, और क्योंकि आप दूसरी छलांग ले नहीं पाते इसलिए मैं पहला पड़ाव खत्म कर देता हूं, खींच लेता हूं स्टेप को कि ये स्टेप ही छोड़ दो। पहले एकाग्र होगे, फिर एकाग्रता से छलांग लगा के आप अपने गंतव्य पे पहुंचोगे। जैसे रामकृष्ण परमहंस जैसे समझदार व्यक्ति, मूर्ति से शुरू करो, पत्थर से शुरू करो, जाप से शुरू करो, भजन से शुरू, कीर्तन, अरदास, प्रार्थना किसी से भी शुरू करो, कोई आपत्ति नहीं। दैट इज ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ योर माइंड। वो सिर्फ आपके मन की एकाग्रता भर है, गंतव्य नहीं, मंजिल। एक कायदा, कायदे से आप 2-3 जमात तक पहुंच गए, लेकिन 2-3 जमात ही काफी नहीं। आपकी मंजिल तो सबसे बड़ी डिग्री को प्राप्त करना है। असली बात चूक गए, वही अनपढ़ के अनपढ़ रह गए, दूसरी छलांग ना ले सके। मैं इसलिए कहता, सिर्फ बुद्ध की प्रणाली पे नहीं कहता, बुद्ध तो अच्छी तरह जानते, बुद्ध बोल के गए, वहां से छलांग ले लो। गंतव्य में छलांग ले लो। लेकिन आप कंसंट्रेशन में उलझ जाते हो, खोए को जला देते हो, कड़ाही के आग लग जाती है, खोहा जल जाता है और
हो सकता है दुकान भी जल जाए। रोज मेरे पास ऐसे केस आते, नींद नहीं आती, पागल हुए जाते हैं। क्या हुआ? ये खोआ जलने लगा। एकाग्रता इतनी ज्यादा भयंकर रूप धारण कर गई, इतनी आग में तपा आपका दूध हुआ, जल गया। अब तो मकान भी जलने लगा, दुकान भी जलने लगी। ये दुष्परिणाम है। हर एकाग्रता के दुष्परिणाम होते हैं, वो चाहे जप हो, तप, पूजा पाठ, प्रार्थना, अरदास, कीर्तन, सब कुछ आपको एक बार कंसंट्रेशन कर लेगा। संसार से मन हटा के एक ही जगह आ जाओगे, बस सिर्फ वो मात्र। और कंसंट्रेशन आपका लक्ष्य नहीं, लक्ष्य है आपका उस समुद्र में कूद जाना। दूसरी छलांग से आप वंचित रह जाते हैं। इसीलिए मैं हर प्रकार की कंसंट्रेशन का निषेध करता हूं, वो चाहे 5 नाम हो, चाहे मुद्राएं हों। मन बड़ा शैतान है। कल ही किसी व्यक्ति ने मुझे पूछा कि बाबा आप कहते हैं कुछ न करो, तो फिर आप ये जो क्रिया योग बताते हैं, ये भी तो कुछ करना ही हो गया। अब कैसे कैसे मूर्ख लोग शब्दों का अनर्थ कर देते हैं। तो फिर खाना भी बंद कर दो, पानी भी मत पियो। अगर कुछ ही नहीं करना ध्यान है तो जीवन ही चला गया, तो ध्यान को क्या चाटोगे? ये शरीर एक रथ है और इसमें बैठे बैठे उस तत्व को पा लेना है। इस शरीर को भी तो जीवित रखना है। फिर खाना भी मत खाओ, ये भी करना ही हो गया। फिर कुछ मत करो, बच्चे भी पैदा नहीं, आगे की पुश्तें फना हो जाएंगी, रुक जाएगा सारा संसार। नित्य कर्म भी ना करो, स्नान भी ना करो, कुछ ना करो। अरे मूर्खो, मैंने ये कब कहा? मैंने ये कहा कुछ न करो जब आप ध्यान में जाते हो तब। 24 घंटों के लिए मैंने कब कहा कि कुछ न करो? उससे पहले तो खाओ भी, पियो भी, रोजमर्रा के काम भी करो, अपना फर्ज भी निभाओ। जो दायित्व है तुम्हारे कंधे पे उन्हें निभाओ, बखूबी निभाओ। और उसमें ही क्रिया योग है। क्रिया योग से आप मन की शांति प्राप्त करोगे। जरा करके देखो। मुझे रोज कमेंट्स आते हैं, बाबा बच गए, डिप्रेशन से बच गए, मर जाते, सुसाइड कर लेते, शरीर रहता है हल्का हल्का। आगे काम को बोझ समझते थे, लगता था, अब काम बोझ लगता ही नहीं, अब काम में दिल लगता है। बेसुधी सी बना रहती है, बेखुदी सी बनी रहती है, एक नशा सा चढ़ा रहता है, खुमारी। वही जिसे बाबा नाम कहते हैं, इस खुमारी को नाम कहते हैं बाबा। ये खुमारी चढ़ी रहती है, सारा काम निपटा देते हैं, थकावट जरा भी नहीं होती। दुकानदारी सारे दिन करते हैं, थकावट नहीं होती। आगे थक जाते थे, अब थकावट नहीं होती। उलझे उलझे, थके हारे, मांदे, चिड़चिड़ाते मन से काम करते, दफ्तर का हो या दुकान का हो। लेकिन अब इसको एक मदहोशी में निपटा लेते हैं बड़े प्यार से, और काम भी ज्यादा कर पाते हैं। कैपेसिटी ऑफ वर्क ज्यादा हो गया।
हमारे बॉस भी हमारे से खुश, हमारे ग्राहक भी दुकान पे खुश। आगे जल्ला जल्ला के बोलते थे, अब बड़े प्यार से डील करते हैं ग्राहक। कुछ भी ना करो, मैंने 24 घंटों के लिए नहीं कहा। जब ध्यान में बैठो तो कुछ न करो, जितनी देर भी बैठो, कोई पाबंदी नहीं। उससे पहले खाना भी खाओ, पानी भी पियो, शरीर की जरूरतें हैं, स्नान भी करो, सब करो जो आप पहले कर रहे थे। कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं। मैंने कभी नहीं कहा। क्रिया योग करो, एक तरह का ये प्राणायाम है। कल किसी व्यक्ति ने सवाल पूछा, बाबा आप जो क्रिया योग कहते हैं, क्या ये वह है जो बाबा महावतार बाबा जी ने बोले? नहीं, उनके क्रिया योग के बारे में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। मुझे तो ये क्रिया योग जैसे मैंने बताया आपको, 1976 में गौशाला के शंकर मंदिर में बैठे भगवान शंकर मुझे ये दे गए थे। लालसा प्रबल थी, मुमुक्षु थी, सत्य को देखने की भरसक लालसा थी। तो मेरी लालसा को देख के भगवान शंकर ने मुझे ये विधि दी, और मैं ये विधि जब करने लग गया तो शूट अप हो गई साधना। जो काम जन्मों में ना होता, कुछ वर्षों में हो गया। इसलिए आपको कहते और भी कुछ कर सकते हो, मैं रोका नहीं। शरीर में कहीं तकलीफ है, उसके लिए आप कुछ आसन करते हो, कर सकते हो। दवा बूटी लेते हो, ले सकते हो। रोटी पानी खाते रहो, डाइटिंग उसी तरह से करते रहो। कहीं कोई बाधा नहीं है मेरी तरफ से। मैं सिर्फ ध्यान की बात करता हूं, और ध्यान की बात में सभी कुछ नहीं आता 24 घंटों के लिए। वही चीज अप्लाई नहीं करना है आपने। हम कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते खाते सैर करते राम 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 करते हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं कहता हूं सिर्फ जितनी आप में शक्ति उतना क्रिया योग, और फिर बैठ जाओ जितनी देर आपको आनंद आता है ध्यान में। वहां कुछ नहीं करना है, वहां एट दैट स्पॉट दिन में जो चाहे, जो पहले करते थे उस रूटीन को वैसे ही चलने दो। लेकिन ध्यान के फार्मूले को मैंने बदल दिया, रंगत अलग दे दी। कोई सुमरन, कोई जप, कोई तप, कोई पाठ, कोई पूजा, कोई प्रार्थना, कोई अरदास, कोई विधि सब छोड़ दो, कुछ न करो। ध्यान के वक्त बार बार बोल रहा हूं, फिर समझ लेना, मेरा कोई भी बात जो मैं कहता हूं कुछ ना करो, फिर तो श्वास भी मत लो, कुछ करो जो पहले करते थे। लेकिन जब ध्यान में बैठो, आप यहीं गच्चा खा जाते हैं। मैं बात ध्यान की कर रहा हूं, मैं बात आध्यात्म की कर रहा हूं। 24 घंटे उलझने की बात नहीं कर रहा। अपनी दिनचर्या को वैसे ही रहने दो, मैं उसमें जरा भी तब्दीली करने को नहीं। सब कुछ शुरू रखो, गीत गाओ, नाचो,
खाओ पियो मौज करो जो चाहे करो, लेकिन अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो ये सब छोड़ दो, बस सब छोड़ दो। नथिंग टू डू। फिर आप शांत हो जाओ। धीरे धीरे जैसे गंदला पानी होता है, हम उसकी मिट्टी नीचे बैठाने के लिए कोई यत्न करते हैं? क्या करते हैं? उस पात्र को अकेले रख देते हैं, मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है और स्वच्छ पानी ऊपर रहता है। उसमें आप अपना आईना देख पाते हैं। पानी को स्वच्छ करने की विधि है ठहराव। तो ठहराव का अर्थ है कुछ मत करो, उस पात्र में गचोल मत मारो, अपना हाथ मत उसमें फराओ, नहीं तो फिर वही गंदगी ऊपर आ जाएगी और पानी फिर गंदला हो जाएगा। कुछ ना करो, बिल्कुल कुछ ना करो। जो आपको आज अमृत लगता है, जो आप मुद्दतों से वर्षों से कर रहे हैं, सब छोड़ना पड़ेगा अगर आप आनंद चाहते हैं तो। और आनंद हर व्यक्ति चाहता है। कोई प्राणी मुझे दिखा दो जो आनंद नहीं चाहता। ये बात अलग है कि उसको किसी विशेष चीज में खुशी मिल गई और वह मान के कि बस यही खुशी है और चिपट गया और वो कहता कि मैंने परमात्मा से क्या लिया। उन व्यक्तियों को छोड़कर, उन्हें अभी पता ही नहीं कि खुशी तो है तुम्हारे काम में, लेकिन अखंड खुशी नहीं। बार बार उस खुशी में प्रवेश करना पड़ता है आपको। मैं अखंड सुख की बात करता हूं, जो कभी नहीं टूटता, चढ़ी रहे दिन रात। एक बार ऐसी पी लो जिसको पीने के बाद फिर से पीने की जरूरत ही ना रहे। आप बार बार उन भोगों को भोगते हो, निश्चित आपको खुशी मिलती है तभी तो भोगते हो, अन्यथा दुख तो कोई पाना ही नहीं चाहता। तभी तो आप बार बार उन कृत्यों में उतरते हो और आप कहते हो कि ठीक मैं मजे में हूं, सब है, सुख है, सुविधाएं हैं, पुत्र पौत्र आदि सब कुछ है, जो संसार में जरूरत है और जो संसार के सभी शौक हैं मेरे पास आज उपलब्ध हैं, तो मैं इन्हें क्यों ना भोगूं? मुझे आनंद भी आता है तो फिर इसे भोग। मैंने कभी नहीं कहा कि इसे ना भोग। भोग बुद्ध ने भी भोगे थे और बुद्ध ने भोग के ही वैराग्य पाया था। जब देखा वो ही रेपिटिशन। खुशी को भी अगर रिपीट होते, तुम देखते रहे, रिपीट करते रहे, तो खुशी एक दिन खुशी ना रहेगी, वो दुख बन जाने को है। कितनी देर खुश रह पाओगे? इसलिए खुश का विपरीतार्थक होता है दुख, सुख का विपरीतार्थक होता है दुख। लेकिन आनंद जो कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो है आनंद खुमारी। आनंद का विपरीतार्थक नहीं होता। अशांति का विपरीतार्थक होता है शांति। लड़ाई का विपरीतार्थक होता है सुलझा, सुलह। आनंद का विपरीतार्थक नहीं होता। विपरीत आनंद से विपरीत शब्द ही नहीं होता। आनंद तो अकेला ही होता है। बहुत से प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिनका जवाब या तो होता ही नहीं, या उनका जवाब देने के योग्य प्रश्न ही नहीं होते।
उनसे ज्यादा बेहतर प्रश्न पड़े होते हैं जिनका मैं जवाब दे सकता हूं, तो पहले मैं निश्चित ही उनका जवाब देता हूं। बहुत से वक्त मुझे परेशान हो जाते हैं मेरे से, बाबा इतनी देर हो गई, एक सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं दिया, क्या बात, नाराज हुआ? मैं क्यों नाराज होऊंगा? कारण क्या है? क्या तो आपने प्रश्न ऐसा पूछा जो मैं बोल चुका हूं उसके उत्तर, और आपने मेरी सभी वीडियोस जो सुनी नहीं होंगी, कोई तो कारण है। बहुत से लोग कह देते हैं और मैं उन्हें कहता हूं कि मेरी वीडियोस देखो, और थोड़े दिनों में, थोड़े वक्त में उनका जवाब आ जाता है, बाबा आपकी वीडियो में जवाब मिल गया। जो व्यक्ति लेट आया, उसने लेट प्रश्न किया, उससे पहले मैंने क्या बोल दिया, वह इस बात की जहमत ही नहीं उठाता कि मैं पहले देख तो लूं कि बोला क्या गया है, रह क्या गया है, इसकी आप जहमत नहीं उठाते, इसलिए फिर से प्रश्न पूछ लेते हैं। यही मुश्किल है। इसलिए बार बार मैं कहता हूं, प्रश्न पूछें, ठीक लगेगा मैं उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मेरी सारी वीडियोस में देख लीजिए। बहुत से लोगों ने, करीब 99% लोगों ने मुझे बाद में ये कहा, जब मैंने लिखा कि मेरी सारी वीडियो सुनो, बाद में उन्होंने लिखा, बाबा आपने तो इसका बात का जवाब 5 बार दिया हुआ है, और इतने विस्तार से दिया हुआ है जितने विस्तार से कोई समझाता ही नहीं। मैं विस्तार से क्यों बोलता हूँ, वीडियोज लंबी क्यों होती हैं, मुझे पता है। अगर मैं आपको एब्रीविएशंस में बात बोलूंगा तो आप फिर से प्रश्न करो। आपकी सुविधा के लिए आप फिर से प्रश्न न करो, मैं सारी व्याख्या कर देता हूं। और अगर आप ये कहते हो कि बाबा बस 15 मिनट में बोल दो, तो फिर आपको प्रश्न फिर करना पड़ेगा। क्योंकि कभी भी मंत्र से आपको पूर्ण व्याख्या नहीं मिलती, कभी भी दोहे से आपको पूरी व्याख्या नहीं मिलती। मैं आपको सारी चीज पद्य में नहीं, गद्य में समझाना चाहता हूं, बोलकर, तो मेरी बात आप साफ साफ हृदय में उतार सको। और लोग समझते हैं, ऐसा नहीं कि समझते नहीं, समझते समझते भी आखिर प्रश्न कर देते हैं कि बाबा जब से जन्मा गायत्री रोज करता हूं, वो तो एक माला जपने की इजाजत दे दो, मैं तो सारी माला जपने की इजाजत देता हूं, मैं कोई आपके ऊपर अथॉरिटी हूं, आप सारे दिन जो, कौन रोकता है? मैंने प्रतिबंध नहीं लगाया। मैं कहता हूं व्यर्थ में काहे आप शक्ति गवाते हो, संसार से परिश्रम करके धन कमा दो और विश्राम करके स्वयं को पा जाओ, बस 2 ही सूत्र। की पुछ दियो हाल फकीरां दा, साडे नदियों बिछड़े नीरां दा। की पुछदे हो हाल फकीरां दा, साडा नदियों बिछड़े नीरां दा, साडा हंज दी जूने आयां दा, साडा दिल जलिया दिल दीरां दा। हमारा क्या हाल पूछते हो फकीरों?
हम उस नदिया के पानी के समान हैं जो नदिया से अलग हो गए। इसका आध्यात्मिक अर्थ लेना। ये ऐसे शानदार व्यक्ति की कविताएं हैं जो बहुत शीघ्र ही एनलाइटन हो जाए। इसके प्रत्येक शब्द में बहुत गहराई छिपी हुई। यह संत था और एक दिन संत हो जाए। इसके शब्द बता रहे कि पूछती हूं हाल फकीरां दा शिव बटा दो। साडे नदियों बिछड़े नीरां दा, हम नदी से बिछड़े हुए नीर हैं, पानी है। साडा हंज दी जूने आया दा, जो आंसुओं की द्वारा बह गए, वो पानी है हम। नदियों से बिछड़े हुए पानी हैं हम, नीर हैं। साडा दिल जलिया दिल दीरा, जो दिल जलता है तो आंखों से आंसू आते हैं, और वो आंखों के आंसू जैसे हम हैं कि पूछ दे हाल फकीरा। साडा नदियों बिछड़े नीरा दा। पता है गायत्री मंत्र से कभी आनंद की झलक नहीं है, किसी भी जप से आनंद की झलक कभी नहीं। माथा पच्ची है रेपिटेशन, बार बार बोलते राम राम कां करते, क्या फर्क पड़ता। ये जाणदियां कुछ शोख जेहे, ये जाणदियां कुछ शोख जेहे, रंगां दा ही ना तस्वीरां है। ये पता था कि तस्वीरों को जो रंग लगा के बना दिया गया, ये रंग हैं। रंगों का नाम तस्वीर है। ये जाणदियां कुछ शोख जेहे, कोई सुंदर से रंग बिखेर दिए गए किसी चित्रकार के द्वारा। रंगां दा ही ना तस्वीरा है, उनको ही तस्वीर कहते हैं हम। जद हट गए असी इश्कां दे, जब इश्क की दुकान पर चले गए हम। तुम भी इश्क की दुकान में जाते हो, मुल कर बैठे तस्वीरां, उन्हीं तस्वीरों का मोल कर बैठे। बाबा जाप कर लो, बाबा गायत्री जपो, फर्क क्या पड़ता। ये 5 नाम कर लूं, राम राम कहने से आपको आपत्ति? मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, मुझे क्या आपत्ति है। सारी उम्र करते रहो, करते ही आ रहे हो। त्राटक करते रहो, अनापान सती करते रहो, विपश्यना करते रहो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। ये जाणदियां कुछ शोख जहे, रंगां दा ही ना तस्वीराए। कुछ सुंदर से रंगों का नाम तस्वीर है। और क्या होता है तस्वीरों में? रंग बिरंग तो होता है, और क्या होता है। जद हट गए असा इश्के दी, जब परमात्मा की दुकान पे गए, जाने का मन हुआ, भूल कर बैठे तस्वीरां। ये जानते थे परंतु इन तस्वीरों का ही मोल कर बैठे। ये जप करने लगे, तप करने लगे, भूखों मरने लगे, उपवास व्रत पूजा अर्चना अरदास प्रार्थना। जद हट गए असी इश्कां दे, इश्क के बाजार में जब गए, हट दुकान को कहते हैं पंजाबी में, शॉप। जब हट गए असी इश्कां दे, मुल कर बैठे तस्वीरां दा। जिनको जानते थे ये शोख रंगों का ये समूह है,
जो किसी सुंदर चित्रकार ने बना दिया। जानते थे लेकिन फिर उन तस्वीरों का ही मोल कर बैठे, भूल गए। इतना समझाया पता था, की पुछ देओ हाल फकीरां दा, साडा नदियों बिछड़े नीरां दा। हम नदियों से बिछड़े हुए उस बूंद के समान हैं, नीर की बूंद के समान हैं, जल की बूंद के समान हैं। हम उन आंसुओं के समान हैं जो आंखों से टपक गए। दिल जलया दिल गिरा था, जो दिल जलने से आंखों में आंसू आते हैं, हम उस नीर के समान हैं, उदास उदास और अकेलेपन में। ये जान देना कुछ शोक जहे सुंदर से रंगां दा ही ना तस्वीरां है, रंगों को ही तस्वीर कहते हैं, उन्हीं का नाम है तस्वीर। कुछ शोक रंगों का जद हट गए असी इश्के दी, जब इश्क की दुकान पर गए, जब परमात्मा की तरफ हमने मुंह किया, मुल कर बैठे तस्वीर आता। बापा जाप कर, ये ओम नमः शिवाय तो कर लूं, ये ओम नमः भगवते रुद्राय तो कर लूं। आपका तो इष्ट भी है शंकर, क्या कहूं, किसे पाने चले, संसार को पाने चले तो कोई एतराज नहीं, चले। तंत्र मंत्र यंत्र चलेगा, देखिए आत्मबोध नहीं चलेगा, आत्मबोध नहीं चलेगा। तुम्हारे इनकार न हो सकता। तकदीर तां अपनी सोतन सी, जो तकदीर फेट डेस्टिनी, तकदीर तां अपनी सोकन सी, तदबीरां साथों ना हुईयां। पिछले कर्मों का प्रारब्ध हम अच्छा नहीं लेके आए, और तदबीर तां असी ना कीती, तदबीर हमसे हुई नहीं। सही रास्ते के ऊपर हमसे जाया नहीं गया, उसे तदबीर कहते हैं। मेहनत को तदबीर नहीं कहते, फार्मूला को तदबीर कहते हैं। फार्मूला करना था विश्राम, कर बैठे श्रम, फार्मूला चेंज कर दिया। तकदीर तां अपनी सोकन सी, तदबीरां साथों ना हुईयां। तदबीर गलत कर बैठे, करना था विश्राम, उलझ गए श्रम में, करना था विश्राम, कर बैठे राम राम। तकदीर तां अपनी सोकन सी, तदबीरां साथों ना हुईयां। ना झंग छूटिया ना कण पाटे, कान नहीं पड़वाए। जंग ना छूटे हमारे से, ना हमने कान पड़वाए। ना चंग छुटिया ना कन पाटे, झुंड लंघ गया सब हीरा था हमारे सामने से। हीर रांझे की बात करती है।
ना चंग छुटिया ना कण पाटे झुंड लंघ गया इंज हीरां दा की पुछदे हो हाल फकीरां दा साडे नदियों बिछड़े नहीं आता हम बिछड़ गए हैं सताती है याद रास्ता नहीं मिलता तदबीर भी पता नहीं फार्मूला भी नहीं पता क्या करें मेरे गीत तो लोग की सुनते हैं मेरी बात तो सुनते हैं मेरी गल मेरे गीत भी लोग की सुनते ने नाले काफर आख सदेंदे ने मेरे गीत भी सुनते हैं लोग और मुझे काफिर भी कहते हैं कि रोज गाली गलोच रोज कमेंट्स में आप देखोगे मेरे गीत ता लोकी सुनते ने नाले काफिर आख सदेंदे ने मुझको कहते हैं काफिर है मेरे गीत ता लोकी सुनते ने नाले काफिर आख सदेंदे ने मैं दर्द नू काबा कह बैठा राम राम को ही विश्राम कह रही मैं दर्द नू काबा कह बैठा दर्द को ही काबा कह बैठा तो हृदय की पीड़ा को काबा कह बैठा मैं दर्द नू काबा कह बैठा रब ना रख बैठा पीड़ा दा और जो पीड़ हुई मुझे उसका नाम मैंने रब रख दिया परमात्मा रख दिया मैं दर्द नू काबा कह बैठा रब ना रखया है पीड़ा दा और जो पीड़ हुई मुझे जो बिरहा हुआ मुझे उसको ही मैं रब कह बैठा उसे ही मैं परमात्मा कह बैठा मेरे गीत भी लोग सुनते ने नाले काफिर आख सदेंदे ने मैं दर्द नू काबा कह बैठा रब ना रख बैठा पीड़ा दा की पुछदे हो हाल फकीरां दा साडे नदियों बिछड़े नीरां दा तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल ऐसी है लाख बार तुम्हें समझाते हैं अष्टावक्र तुम ही हो परमात्मा परम चैन रात को सब सो जाते हैं तुम जागते रहते हो अपने आनंद स्वरूप विश्राम करना होता है तुम अटका लेते हो विपश्यना एक स्टेप मैंने कहा कि शब्द चाहे वो ही भी हों ठहराव का फर्क पड़ जाए तो अर्थ विपरीत भी हो जाया करते हैं बार बार आपको समझाए रोको मत जाने दो रोको मत जाने दो शब्द वही चार अर्थ उलट हो गया आप स्टेप एक ले लिए दूसरा स्टेप कौन लगाएगा ये छलांग कब लगाओगे बुद्ध ने यहां तक तो नहीं कहा था आपको बुद्ध ने आगे की छलांग लेने के लिए भी कहा था वहां से कूदो अपने अस्तित्व कैसे कूदो कूदने का यही मार्ग इसलिए मैंने आपके सभी विधियां छीन वो विपश्यना हो अनापान हो वो त्रिकुटी पे ध्यान लगाना हो वो किसी जप का ओम का उच्चारण करना हो अरे काहे करना जब सारा अस्तित्व उसका गुंजार करने में व्यस्त है
सारा संसार उसका गुंजार कर रहा, उसकी आरती उतार रहा। ये दीपक थाली में रखे उसी ही की तो महिमा का गान कर रहे हैं। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये नक्षत्र, ये ब्रह्मांड, ये ब्लैक होल, ये सभी उसकी अपार महिमा का गुणगान हर पल हर घड़ी कर रहे हैं। और फिर तुम काहे को आरती उतारते हो? काहे कष्ट मोल लेते हो? सारा अस्तित्व उसकी आरती उतारने में व्यस्त है और तुमने अपनी ही आरती गढ़ ली और झूठी आरती गढ़ ली। तुम्हारा ही सब कुछ है, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर। और थोड़ी सी चुटकी भर लें तो आप अदालत में मानहानि का केस डाल देते कि इसने तकलीफ दे दी मुझे। ये परमात्मा का था, ये तुम थे। अभी कुछ शब्द मैं बोलता हूं, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती। मुझसे लोग पूछते हैं, बाबा ये आपने कहा अच्छा नहीं लगा। मुझे कोई फिक्र नहीं। अगर मेरे सत्य बोलने से आपकी भावनाएं टूटती हैं तो मुझे कोई फिक्र नहीं। एक की भावना टूटेगी, 1000 की भावना टूटेगी, लेकिन अगर एक व्यक्ति का भ्रम टूट गया तो मैं आपकी भावनाओं के टूटने को कोई प्राथमिकता नहीं देता। एक व्यक्ति का भ्रमजाल टूटना, उस एक व्यक्ति के भ्रमजाल के टूटने के पीछे अगर आपका सारे का सारा भावना टूट जाता है तो मुझे कोई दुख नहीं। एक व्यक्ति मुक्त हो जाए, आपकी धारणाओं से, विकृत धारणाओं से मुक्त हो जाए, मेरे लिए सफिशिएंट। लाखों की भावनाओं को ठेस पहुंच कोई तकलीफ, क्योंकि उन्होंने कभी पहुंचना भी नहीं। जिन्होंने ठीक से सुना नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं, उनको ठेस पहुंचे। प्रश्न भी उठाएंगे, जायज, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं। एक आदमी जब मुझे कहता आनंद आया, काट दिए सब आपने बंधन, और गुरु बंधन ही तो काटता है। और बंधन कटे बिना बिछड़े हुए एक नहीं होते। कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछुरत आन मिलाए। तभी तो बिछड़े हुए आपस में मिलेंगे। अगर बंधन को नहीं काटेंगे, हाथों पांव की बेड़ियों को नहीं काटेंगे, कैसे परमात्मा आपको गलवकड़ी डालेगा? कैसे मनेगी ईद? कैसे झूमोगे दिवाली? कैसे गुण गाओगे? कैसे खुशी मनाओगे होली? नहीं कर पाओगे। भीतर से आनंद आएगा तो होली, भीतर से खुशी उपड़े, भगवान अपने घर आए, आपको पता ही नहीं दिवाली क्यों मनाई जाती। तुम भगवान हो। राम आए ना आए अपने घर, तुम लौट जाओ अपनी अयोध्या। साढ़े नदियों बिछड़े नीरा था, तुम बिछड़ गए।
भगवान राम तो आ गए थे, जब आ गए थे उसके बाद तो एक पैगाम छोड़ गए आपके लिए, दीपावली का। तुम पहुंच जाओ अपनी अयोध्या में, और यह अयोध्या बाहर में, आपके हृदय में अयोध्या आपकी। मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, बुले शाह एक कहता, पर किसी का दिल ना ढा। इस दिल विच रहबर रहता, इस दिल विच मालिक रहता। दिवाली तब मनी जिस दिन आप साडे नदियों बिछड़े नीरां दा तुम नीर बूंद समुद्र में समझ जाए, वो दिवाली खुशी का मौका होता है। सारा अस्तित्व नाचता है जब कोई संबोधि से युक्त होता है। और आप अपने हृदय में अपनी भीतर की अयोध्या में प्रवेश करोगे, उसी दिन दिवाली होगी। आपके ये फुलझड़ियां, ये पटाखे कभी भी बजाए जाओ, लेकिन दिवाली तो उसी दिन होगी जिस दिन तुम अयोध्या लौटोगे अपनी। तुम वनवास काट रहे हो, इस वनवास से भीतर आ जाओ, अयोध्या तक आ जाओ, तो दिवाली मनेगी, तो होली मनेगी, फिर खुशी मनाई जाएगी। अज्ञान की होलिका का दहन हुआ, जो हम नहीं थे वो धारणा टूटी, होलिका दहन हुई, प्रहलाद बच गया। और प्रहलाद के बचने की और अज्ञान के जलने की खुशी में उत्सव मनाओ, नाचो। वो होली, रंग बिखेरो। खुशी मनाओ, सारा उत्सव खुशी मनाता है। आपको मालूम, जिस दिन एक बच्चा वापस जाता है अपनी अयोध्या में, राम वापस आते हैं, उस दिन सारा अस्तित्व देखना आप। जैसे आप दीपक जलाते हो, उसके दीपक हर पल जल रहे हैं, उसका अस्तित्व हमेशा दिवाली मना रहा है। कहीं कोई लाखों करोड़ों अनगिनत धरतियां हैं उसकी, कभी कोई पहुंचता है अपनी अयोध्या के भीतर, किसी ग्रह के ऊपर बैठा, किसी और पृथ्वी के ऊपर बैठा। और जब भी कोई, जहां भी कोई ब्रह्मांड में अपने भीतर पहुंचता है, तो राम अयोध्या में पहुंचते हैं। और वही होती है दिवाली। और जब होलिका जलती है, अज्ञान जलता है और ज्ञान शेष रहता है। अहम ब्रह्मस्व प्रहलाद है। और जब वो बच जाता है इस अज्ञान की अग्नि से, अज्ञान की झोली में बैठा, प्रहलाद होलिका की झोली में बैठता, जलता नहीं। सत्य कभी जला भी नहीं करता, जो आप हो उसे अग्नि नहीं जलाती। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, अग्नि से नहीं जलता, इसीलिए प्रहलाद अग्नि से नहीं जला। होलिका जल गई, अज्ञान जला करता है, जलना ही होता है। और फिर जब जल गई होलिका और प्रहलाद बच गया, ज्ञान आपका अंतरतम तल, तो खुशी का कोई पारावार होता है।
अमृत की बारिश होती है, जल की बारिश नहीं होती। नहा जाती है, आपको बेसुध कर जाती है। लोग तो होली के दिन शराब पीते हैं, उन्हें पता नहीं। संत समुद्र पी जाते हैं शराब का। तुम एक छोटी सी बोतल पी लेते हो, उसका जश्न मनाते हो। और संत पूरा समुद्र गटक जाता है। तुम्हारी बेसुधी का पारावार नहीं होता तो उसकी बेसुधी का पारावार क्या होगा जरा देखो। कोई ठिकाना है, कोई है नापतोल, कोई मेजरमेंट है उसकी खुशी का? जो समुद्र ही पी गया अमृत का। और उसी दिन होगी ईद, जिस दिन बूंद समुद्र में समा जाएगी और समुद्र पिता अमृत का समुद्र आपको गल बकड़ी डाल देगा, हृदय से उस दिन बनेगी ईद। ये तो तुम नकली ईद मनाते हो, ये तो तुम नकली दिवाली मनाते हो, नकली होली मनाते हो। ये सिर्फ संकेत थे, एब्रीविएशंस, आपको समझाने के लिए। जला दो अज्ञान रूपी होलिका को और देख लो ज्ञान रूपी प्रहलाद को। ऐसा कोई हिरण्यकश्यप नहीं हुआ, ना कोई होलिका हुई, ना कोई प्रहलाद हुआ, ना कोई जला। सिर्फ आपके लिए एक पुराणों में कहानी, पुराणों में सत्यों को उजागर करने के लिए कहानियों का प्रयोग किया गया। भगवान राम आए अयोध्या वापस, खुशी मन, दीपक जलाए गए। देखना, जब कोई राम अयोध्या में जाता है, अपने मुकाम पे पहुंचता है, राम का मुकाम अयोध्या है। और आपका जो मुकाम है, जब आप हृदय रूपी अयोध्या में जाते हैं तो तारे चमकते हैं, आरती उतारते हैं आप। ये सारा विश्व, ये सारे तारे, ग्रह, नक्षत्र आपकी आरती उतारते हैं। नतमस्तक होता है सारा अस्तित्व, जश्न मनाता है अस्तित्व। पड़ाव हैं ये, बुद्ध कहते हैं कंसंट्रेशन करो। मैंने ये एक पड़ाव छीन लिया आपका, जब मैंने देखा कि ये पड़ाव नुकसान करता है। त्राटक हो, आनापान हो, विपश्यना हो, जप हो, तप हो, पूजा हो, पाठ हो, भजन हो, कीर्तन हो, अरदास हो, कुछ हो, ये आपको ठहराव नहीं देते, भटकाव देते। मैंने छीन ली सारी आपकी जमीन, आपको सब बंधनों से मुक्त कर दिया। और गुरु का दायित्व भी होता है, कहे नानक गुरु बंधन काटे, बिछुरत आन मलाए। जो बूंद बिछुड़ गई थी समुद्र से, सतचित आनंद स्वरूप है उसका। वो शिवो हम पुकारने लग जाती है,
अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। देखिए, तस्वीरों का मोल मत कर बैठे, अटक जा। मैं दर्द नू काबा कह बैठा, मैं दर्द नू काबा कह बैठा, रब ना रखिया है पीड़ा दा। पीड़, दर्द, पीड़ा, बिरहा को मैं परमात्मा का नाम दे दिया। गलती करके आप ऐसी गलती मत करना। धन्यवाद।